आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पाली जिले के लिए शर्मनाक खबर। पुलिस और क्रूड ऑयल चुराने वाले गिरोह की जुगलबंदी का खेल आया सामने। रायपुर के एक पत्रकार के भी शामिल होने का अंदेशा। एसओजी व एटीएस की टीम कर रही पूछताछ। एक थाना अधिकारी 2 अन्य लोगों को एसओजी व एटीएस ने उठाया। अभी बड़ी मछलियों का इंतजार। लंबे समय से आईओसी की पाइपलाइन तेल चोरी का चल रहा था खेल। आईओसी से तेल चोरी मामले में होगा सनसनीखेज खुलासा। रोजाना 40,000 लीटर क्रूड ऑयल चुराने वाले गिरोह के साथ मिली भगत। मारवाड़ जंक्शन में चोरों के हौसले हुए बुलंद। जोजावर गांव में एक ही रात में 7 मकानों के ताले तोड़े। 3 महीनों में जोजावर गांव में लगातार 6 बार हुई चोरी की वारदात। लाखों रुपये नकदी और गहने चोरों ने चुराए। सूचना पर सिरियारी पुलिस पहुंची मौके पर। ग्रामीणों में आक्रोश। ग्रामीणों ने जोजावर चौकी का किया घेराव। सिरियारी थाने का है मामला। व्यापार मंडल ने किया जोजावर बाजार बंद का आह्वान। इस बार ईरान की पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, अंदर घुसकर छुड़ाई अपने 2 सैनिक। खुफिया जानकारी के आधार पर ईरान की IRGC ने पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन को अंजाम दिया है। 1 साल से भी ज्यादा लंबे इंतजार के बाद आज से देश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का होने जा रहा आगाज। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज से चेन्नई में खेला जाएगा। राकेश टिकैत ने आंदोलन और तेज करने के लिए किसानों को दिया एक और नया फॉर्मूला। कहा, हर गांव से एक ट्रैक्टर पर 15 आदमी 10 दिन का समय लेकर आए। तो वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार के असंवेदनशील रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए शरद पवार बोले, अगर किसानों ने प्रदर्शन का शांतिपूर्ण रास्ता छोड़ दिया तो देश में पैदा हो जाएगा बड़ा संकट। सिक्किम में भारत नेपाल बॉर्डर के पास आज सुबह महसूस किए गए भूकंप की झटके। रिक्टर स्केल पर मापी गई 4.0 की तीव्रता। इसकी पुष्टि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने की है। नए कृषि कानून पर जारी किसान आंदोलन के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, IB के मुखिया और दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव के साथ की बैठक। पुलिस की तैयारियों की ली जानकारी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज पेश करेंगी अंतरिम बजट। किसानों के लिए हो सकता है बड़े पैकेज का ऐलान। कोरोना महामारी और प्रोटोकॉल के बीच उत्तराखंड में 8 फरवरी से खुलेंगे कक्षा 6 से 11वीं तक के स्कूल। आदेश में कहा गया है कि छात्र और शिक्षक की थर्मल स्क्रीनिंग हो, वो मास्क लगाए हुए हों और सामाजिक दूरी का अनुपालन हो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले में की एक और बड़ी कार्रवाई। सेलिब्रिटी मैनेजर राहिला फर्नीचर वाला और कारोबारी करण सजनी को किया गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया बड़ा खुलासा। बताया कि अगले साल गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में होगा और ये आधुनिक भारत का प्रतीक होगा। आकस्मिक मारवाड़ जंक्शन पहुंचे जिला कलेक्टर अंशदीप। उपखंड कार्यालय पहुंच उपखंड अधिकारी पुष्पा कंवर सहित सभी विभागों के अधिकारियों की ली बैठक। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र नरेगा स्थल कार्यों का निरीक्षण करने का है आज कार्यक्रम। मारवाड़ के व्यापारी सारण, कटालिया, धनला सहित अनेक ग्रामों में करेंगे नरेगा स्थल कार्यों का निरीक्षण। मारवाड़ सिरियारी, जोजावर राजकीय अस्पताल का कर सकते हैं औचक निरीक्षण। जिला कलेक्टर के साथ उपखंड के सभी विभागों के मारवाड़ के अधिकारी मौजूद। बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र में मुक्ता प्रसाद कॉलोनी स्थित राजस्थान मृदा ग्रामीण बैंक में हुई करीब 1 महीने पहले 11 लाख रुपए की डकैती में घटना के 30 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। बैंक डकैती में पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और न ही डकैती का लूटा गया नगद बरामद कर पाई है। इस पूरे मामले में पुलिस लगातार प्रयास करने की बात कह रही है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस अभी तक किसी भी एंगल तक नहीं पहुंच पाई है। तो वहीं इसके अलावा क्षेत्र में हुई अन्य 2-3 लूट की वारदातों में भी पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली है। हालांकि नया शहर थानाधिकारी गोविंद सिंह चारण का कहना है कि पुलिस लगातार सक्रिय है और जल्द ही बैंक डकैती की घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। राजधानी जयपुर की ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने ज्वेलरी चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने ज्वेलरी चोरी के मामले में केवल 24 घंटे में ही वारदात का खुलासा करते हुए एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 7 लाख रुपए के सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। सोने के जेवरात चोरी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी महिला वीरवती उर्फ केरला को गिरफ्तार किया है। एक वृद्ध महिला है जो अपनी पुत्री की शादी के लिए कुछ उसने आभूषण बनाए थे जो अपने अमरापुरा स्थित बैंक के लॉकर में रखे थे और उसके पश्चात वो
परसों अपने उनको लॉकर से आभूषणों को निकाल के अपने घर पे ला रही थी और वहां से ई रिक्शा में बैठी थी और उसके बाद में वो ई रिक्शा से यहाँ ब्रह्मपुरी स्थित निवास पे जा रही थी। जब वो यहाँ ई रिक्शा से उतर के उसने अपना बैग चेक किया तो उसके अंदर उसके आभूषण नहीं थे। स्वाभाविक है, उनकी बेटी की शादी के आभूषण थे, वो चिंतित हो गई और जब हमें इसकी सूचना मिली तो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अलग अलग टीमें गठित की जाकर इसकी मामला की गंभीरता को देखते हुए हमने टीमें गठित की। तत्काल जो भी तकनीकी रूप से हमें सहायता मिल रही थी या जो मानवीय रूप से जो हम मुखबिरी है उस प्रकार की और पहचान, तीनों अलग अलग टीमें थी और उसी के आधार पे हम लगातार इनके पीछा किया, तलाश की और महिला को आइडेंटिफाई किया और सबसे अच्छी बात है हमें उसके जो आभूषण भी थी 100% लगभग 7 लाख रुपए के सारे आभूषण हमने बरामद किए। मालपुरा गेट थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए चोरी का सामान बेचने की फिराक में घूम रहे 5 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चुराया गया सामान भी बरामद किया है। इन्होंने जो है ये 5 लोग हैं, ज्यादातर इसमें से कुछ एक टीम बनाकर ये लोग अपराध गठित करते हैं। इसमें जो मुख्य है वो रवि मीणा, विक्रम मीणा, अशोक बैरवा और इनके जो सहयोगी है वो महेंद्र और मान सिंह है। इसमें मूलतः जो है ये रवि और विक्रम ये सवाई माधोपुर के रहने के वाले हैं, लेकिन हाल में ये मालपुरा गेट के निवासी हैं। ये लोग नकबजनी की वारदात करते हैं और अपने ही साथियों महेंद्र और मान सिंह के द्वारा अपना चोरी का सामान जो है उसको आगे बिक्री कर देते हैं। एक मुकदमा 165/20 महिला थाने में दर्ज होकर के धारा ये सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में ये प्रकरण पंजीबद्ध था। इसमें एक नाबालिग बच्ची के गर्भ धारण के बाद में बच्ची का जो बालिका शिशु का जन्म हुआ था, जो नवजात बालिका शिशु है वो जन्म 24 नवंबर हुआ था। उसके बाद में 27 नवंबर को नवजात बालिका की मृत्यु हो गई थी और जिसमें ये जो अवयस्क जो बालिका थी जिसके बच्ची पैदा हुई थी उसके परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म का एक प्रकरण पंजीबद्ध करवाया। तो उसके जो बालिका जो जन्म हुआ था उसका चूंकि 27 नवंबर को उसकी मृत्यु हो गई थी और उसी दिन उसको सुपुर्द खाक कर दिया था। उसके बाद में आज श्रीमान एसडीएम साहब की मौजूदगी में जिला कलेक्टर साहब के आदेश से उक्त जो नवजात बालिका है उसके शव को वापस कब्र से निकलवाया जा करके और फिर एफएसएल की टीम को मौके पे बुलाया था। इसके अलावा डॉक्टर्स की मेडिकल बोर्ड की टीम है, पोस्टमार्टम के लिए उसे भी मौके पे बुलाया जा करके और उक्त नवजात बालिका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और डीएनए प्रोफाइल के लिए एफएसएल टीम की मौजूदगी में उसके नमूने लिए हैं और इस संबंध में जो प्रकरण पंजीबद्ध है उसमें अनुसंधान जारी है। तो इस तरह के हम तो बोला जाप क्लिनिक ही नहीं चलने देते, ये तो बहुत गंभीर मामला है। ठीक नहीं है शहर के लिए और आम लोगों के लिए भी हम प्रेस नोट भी जारी करेंगे कि इस तरह के जो गोला जाप बेटर रहते हैं उसे अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें। तो सारे औजार में जंग लगी हुई है, ये किस तरीके से हेल्थ के लिए हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, उससे किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, स्वास्थ्य को बहुत बुरा आघात पहुंच सकता है, तो आम आदमी के लिए यह ठीक नहीं है। कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन इंडियन क्रिकेटर्स के बीच भी चर्चा में है। खिलाड़ियों के बीच इस मुद्दे पर ड्रेसिंग रूम में बातें भी हुई। इस बात का खुलासा भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने किया। उन्होंने कहा, देश में जब भी कोई मुद्दा चल रहा होता है तो हम उस पर बात करते हैं। that is present in the country, we do discuss, we do talk about it, and everyone has expressed what they had to about the issue, and that's about it. We briefly spoke about it in the team meeting as well, and then we carried on discussing the team plans and the game plans for tomorrow. किसान आंदोलन की भी चर्चा हुई। सभी खिलाड़ियों ने इस पर अपनी राय रखी और फिर अपने गेम प्लान पर बात करने लगे। आपको बता दें कि
इंग्लैंड के खिलाफ 5 फरवरी से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। पहला मैच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में होगा। इसके एक दिन पहले गुरुवार को कप्तान विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उधर किसान आंदोलन को 71 दिन गुजर गए हैं। विदेशी हस्तियां भी आंदोलन को समर्थन दे चुकी हैं। इनमें स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना शामिल है। विदेशी हस्तियों से मिले समर्थन को किसानों ने स्वीकार किया है, जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय इसे प्रोपोगेंडा मान रहा है। 25 साल का सोनू भेल झालावाड़ का निवासी है। वो अपने 3 दोस्तों के साथ नहर किनारे बैठकर शराब पी रहा था। पैसों को लेकर दोस्तों से विवाद हुआ और दोस्त उसे नहर में धक्का देकर भाग निकले। जैसे तैसे वो किनारे पर आया, लेकिन नशे में होश नहीं था। गनीमत ये रही कि गोताखोर की नजर उस पर पड़ गई। इसके बाद उसे नहर से बाहर निकाला गया। राकेश, मनोज, सुरेंद्र, ये तीनों तुम्हारे साथ थे? हाँ। दारू पी रहे थे क्या? हाँ। यहीं पर बैठ गए? कहाँ बैठ के पी रहे थे? पुलिया पे। पुलिया पे? तो तुम्हें क्या पानी में डाल लिए थे क्या? हाँ। ठीक है। पैसे को मालना में? कितने पैसे? 1500 रुपए। बीकानेर की नोखा नगर पालिका में अध्यक्ष पद के दावेदारों की 2 सूचियां जारी होने पर भाजपा ने गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। मामले में भाजपा विधायक बिहारी बिश्नोई और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस सरकार के इशारे पर प्रत्याशियों के नाम में फेरबदल किया गया है। दूसरी सूची में अब प्रशासन पूरी तरह इस बात को लगा रहा है कि हमने तो एक ही सूची बनाई है और वो सूची ये है। तो निश्चित तौर पर सभी को झूठा साबित करके प्रशासन जो स्वयं झूठा है और इस तरह की हरकत प्रशासन ने की है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इसके लिए दोषी जो है उनकी जिम्मेदारियां तय की जाए और चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध है, इसलिए कलेक्टर और हम चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की है, इसमें संज्ञान लिया जाए और उचित कार्रवाई की। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में पिछले 19 दिनों से ठेका कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। इस कड़ी में सभी कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में ठेकेदारों की सांकेतिक शव यात्रा निकाली। इस दौरान ठेकेदारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शव यात्रा पूरी होने के बाद उस पर जूते चप्पल बरसाए। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने एक्ट्रेस कंगना रनौत के कुछ ट्वीट डिलीट कर दिए हैं। कंगना के इन ट्वीट्स को हेट स्पीच से जुड़े ट्विटर के नियमों का उल्लंघन बताया गया है। पिछले 4 घंटे में एक्ट्रेस के हैंडल से 3 ट्वीट डिलीट किए जा चुके हैं। ट्विटर ने कंगना के खिलाफ ये एक्शन उस पोस्ट के बाद लिया है जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना की किसान आंदोलन के समर्थन वाली पोस्ट पर भला बुरा कहा था। रिपोर्ट्स की माने तो ट्विटर पर कंगना अगर इसी तरह विवादित ट्वीट करती रही तो उनका अकाउंट भी बंद हो सकता है। गांव वालों ने रिटायर्ड पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। दरअसल मामला अलवर का है। सांगटेड़ा गांव की बेटी रवीना को ससुराल वालों ने दहेज की खातिर मार डाला है। इस आरोप के साथ रवीना के परिजन और गांव के लोग अलवर में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इधर रवीना के पति के नाना दीपचंद, जो रिटायर्ड पुलिसकर्मी है, धरने पर बैठे लोगों के बीच पहुंचे और बोले, रवीना ने आत्महत्या की है, मामला हत्या का नहीं है। इतना सुनना था कि लोग आग बबूला हो गए और उन्होंने सारा गुस्सा रिटायर्ड पुलिसकर्मी पर निकाल दिया। पुलिस ने उन्हें बचाया। सांगटेड़ा की रवीना की शादी 25 मई 2020 को अंबेडकर निवासी प्रदीप जाट से हुई थी। सिरोही जिले के पालड़ी थाना क्षेत्र स्थित अरटोड़ा में आज एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर पालड़ी थाना अधिकारी सुजन राम मौके पर पहुंचे और घटना की जायजा लिया। जानकारी के अनुसार अरटवाड़ा के भीम रोड स्थित सड़क किनारे जंगल में एक युवक का शव मिला। शव पूरी तरह से सख्त विकसित था। युवक का धड़ शरीर से बिल्कुल अलग था। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसमें पालड़ी थाना अधिकारी सहित एसपी हिम्मत अभिलाष तक सीओ मदन सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया और उसकी बारीकी से जांच की गई। सारे साक्ष्य मौके से जुटाए गए। वहीं अब तक मृतक युवक की शिनाख्ती नहीं हो सकी है। पुलिस मृतक युवक की शिनाख्ती का प्रयास कर रही है। पुलिस पूरे मामले को हत्या से मानकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।